हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो डीबी होता है हम लोगों का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एमसीवी बॉक्स, कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हो, इसके हम लोग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल एमसीवी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक वाईफाई एमसीवी भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्मार्ट एनर्जी मीटर भी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंगल सिंगल पोल की 2 एमसीवी यूज़ कर रहे हैं। मैंने जब वाईफाई एमसीवी का लेक्चर डाला था यूट्यूब पर, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वाईफाई एमसीवी से हम लोग क्या एक इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे देखो, मैंने सारे कनेक्शन किए हुए हैं। ओके, मैंने यहाँ पे मोटर भी कंट्रोल की हुई है अपने इस वाईफाई एमसीवी से, एंड एनर्जी मीटर भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। स्मार्ट एनर्जी मीटर है ये, इसका सारा जो डेटा है वो आप लोग अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो, और अपने फ़ोन से ही आप लोग इस स्मार्ट एनर्जी मीटर को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और इस वाईफाई एमसीवी को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स भी लगा रखे हैं इसीलिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को आज के इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये सारे कनेक्शन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे गूगल होम अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों का एनर्जी मीटर ऑन है। और अगर मैं यहाँ पे वाईफाई एमसीवी को भी ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टर्न ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा वाईफाई एमसीवी भी ऑन हो जाएगा, और मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। हालांकि मैंने 3 फेज का जो सप्लाई है उसको अभी ऑफ किया हुआ है, ताकि यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ होता है, तो वो कम करने के लिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफ हो गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों के पास यहाँ पे एक एमसीवी बॉक्स। तो सिंपली इसका कवर इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे आप लोग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने कवर इसका खोला हुआ है। जो यहाँ पे 4 स्क्रू हैं वो 4 स्क्रू मैंने खोल लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हम लोगों का यहाँ पे एक डिन रेल लगा हुआ है। ठीक है, और बॉडी इसकी पूरी प्लास्टिक में है, तो वो काफ़ी सही है। और यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक यहाँ पे आप लोग न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अर्थ वायर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है न्यूट्रल एंड अर्थ का, यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों के पास है एक एनर्जी मीटर। अब ये एनर्जी मीटर जो है हम लोगों का, ये सिंगल फेज का एनर्जी मीटर है, और यहाँ पे इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और बहुत कुछ आप लोगों को उसमें जानने को मिलेगा। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो, कनेक्शन इसके हम लोग पहले समझ लेते हैं। 1 और 2 यहाँ पे हम लोग लाइन कनेक्ट करेंगे, यानी कि 1 नंबर पे हम लोग इनपुट देंगे, लाइन वायर कनेक्ट करेंगे, तो वो उसका आउटपुट हमको 2 नंबर से मिलेगा। सेम 3 नंबर पे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, तो 4 नंबर से हम लोगों को न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे है हम लोगों के, ये 3 है और ये 4 है। और अगेन यहाँ पर हम लोगों का ये 1 है और ये 2 है। ओके, तो डिन रेल माउंटिंग है इसमें। ठीक है, ये डिन रेल माउंटिंग होती है, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। ये लॉक भी हो चुका है हम लोगों का। उसके बाद अगला यहाँ पे हम लोगों का है एक अगेन स्मार्ट एमसीवी। ये हम लोगों का स्मार्ट एनर्जी मीटर है, ये हम लोगों का यहाँ पे एक स्मार्ट एमसीवी है। तो स्मार्ट एमसीवी में यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है, ब्लैक कलर की वायर इन लोगों ने न्यूट्रल यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे हम लोग लाइन इनपुट यहाँ पे देंगे, और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेंगे। तो अगेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली मैं यहाँ पे इस एमसीवी को भी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को हम लोग सिंपली हल्के से यहाँ पे प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिंगल सिंगल पोल की 2 एमसीवी लगाना। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एमसीवी हैं सिंगल सिंगल पोल की। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एमसीवी, पहली एमसीवी यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, इसको भी लॉक करेंगे, और इस एमसीवी को भी यहाँ पे लगाएंगे, और इसको भी सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या काम करना है, जो ये वाईफाई एमसीवी का जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम लोगों ने कनेक्ट करना है। कहाँ पे, सिंपली यहाँ पे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ये स्क्रू है, स्क्रू यहाँ पे लूज़ करता हूँ। ठीक है, इस स्क्रू को हम लोग सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं, और लूज़ करने के बाद हम लोग इस न्यूट्रल वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे स्क्रू इसके टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो सिंपली इस तरीके से इसकी ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हो, एंड लास्ट में जो भी वायर्स आपकी होंगी तो उनको आप लोग केबल टाई वगैरह से सिंपली अरेंज कर सकते हो। ओके, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा मैन न्यूट्रल। तो हम लोगों का जो मैन न्यूट्रल है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों का यहाँ पे ब्लू कलर की वायर है, मैन न्यूट्रल है हम लोगों का ये। तो मैं अगेन यहाँ पे वायर डालूंगा, और वायर डालने के बाद इस न्यूट्रल वाली वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, अपने जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर के 3 नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। हम लोग एनर्जी मीटर से लाइन और न्यूट्रल दोनों ही कंट्रोल करेंगे, और आउटपुट ले करके फिर हम लोग न्यूट्रल को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एनर्जी मीटर से। तो मैं एक काम करता हूँ, एनर्जी मीटर को जो इसका 3 नंबर वाला जो टर्मिनल है, 3 नंबर वाले टर्मिनल पे हम लोग सिंपली न्यूट्रल यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और मैं सिंपली यहाँ पे टाइट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको टाइट करेंगे, तो टाइट करने के बाद अगेन आप लोग इस वायर को यहाँ पे सिंपली अरेंज कर सकते हो। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं एक और वायर लूँगा, ठीक है, ब्लू कलर की ही, यहाँ पे मतलब एक छोटी सी वायर लूँगा मैं यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो हम लोग इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम लोग न्यूट्रल का आउटपुट ले रहे हैं 4 नंबर वाले टर्मिनल से, तो मैं पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस वायर को, ठीक है। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ की जगह हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा पास भी पड़ेगा। तो मैं सिंपली स्क्रू लूज़ करता हूँ, और लूज़ करने के बाद इस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग सिंपली स्क्रू इसके टाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल जो है वो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपना जो स्मार्ट एनर्जी मीटर है, यहाँ से हम लोग न्यूट्रल का आउटपुट ले लेंगे। तो आउटपुट के लिए अगेन हम लोगों को यहाँ पे 4 नंबर वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसके भी स्क्रू यहाँ पे सिंपली टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद आप लोग ड्रेसिंग वगैरह यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इसकी कर सकते हो, ठीक है। ड्रेसिंग करने से क्या होता है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक फेस लेंगे। तो फेस होगा हम लोगों का एक रेड कलर की वायर होगी, ठीक है। अब इस रेड कलर की वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे 1 नंबर पे अपने एनर्जी मीटर के, ठीक है। ये हम लोगों का इनपुट होगा, और इस रेड कलर की वायर को मैं सिंपली अगेन यहाँ से अंदर से डालूँगा, ठीक है। और डालने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 1 नंबर वाले टर्मिनल पे। ओके, तो ये इसका 1 नंबर वाला टर्मिनल है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली इस वायर को कनेक्ट करेंगे, और स्क्रू में यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद अगेन हम लोग इस वायर को क्या काम करेंगे, मैं सिंपली इस वायर को यहाँ से हम लोग ये हम लोगों का मैन है, तो 2 मैन हो गई, एक तो मतलब ये न्यूट्रल है हम लोगों का, और एक ये लाइन वायर है। तो रेड एंड ब्लू ये 2 वायर होंगी हम लोगों की। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ से 2 नंबर से आउटपुट लेंगे, और आउटपुट लेने के बाद अब यहाँ पे मुझे इनपुट देना पड़ेगा कहाँ पे, इस लाइन वायर को अपने एमसीवी में, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो हमको एमसीवी पे देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका इनपुट ऊपर है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जो सिंगल पोल की जो 2 एमसीवी हैं, यहाँ पे हम लोगों को अगेन यहाँ से लूप बनाना पड़ेगा इन दोनों ही एमसीवी में। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से मतलब जो हमारा स्मार्ट एनर्जी मीटर है, इसके 2 नंबर वाले टर्मिनल से 2 वायर मैं लूँगा। तो 2 वायर क्यों लूँगा, क्योंकि 2 नंबर से मुझे यहाँ पे ये जो सिंगल पोल की एमसीवी है इसके इनपुट में देना पड़ेगा, और एक देना पड़ेगा अपने स्मार्ट एमसीवी के इनपुट में। तो मैं दोनों ही वायर्स यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपली इन दोनों ही वायर्स को 2 नंबर वाले टर्मिनल पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एंड मैं वायर सिंपली यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं, और उसके बाद जो एक वायर है हम लोगों का, उस वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक एमसीवी के इनपुट में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 2 वायर कनेक्ट करेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, अगेन यहाँ पे 2 वायर जो हमारा फर्स्ट वाला जो एमसीवी है इसके इनपुट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली इन दोनों ही वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद ये जो स्क्रू हैं इनको हम लोग यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू हो गए हम लोगों के यहाँ पे टाइट, और जो ये वाली वायर है हम लोगों की दूसरी वाली, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इस वाली एमसीवी के इनपुट में। तो अगेन मैं लूज़ करता हूँ टर्मिनल, और यहाँ पे इस वाली वायर को भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो ये एक और वायर हम लोगों ने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करी थी, इस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा अपनी वाईफाई एमसीवी के इनपुट में। ठीक है, तो वाईफाई एमसीवी का इनपुट कहाँ पे है, ये वाला टर्मिनल है हम लोगों का। तो मैं इसको लूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इस वायर को सिंपली कनेक्ट करता हूँ एंड इसका टर्मिनल हम लोग यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ओके, तो ये टर्मिनल हो गया हम लोगों का यहाँ पे टाइट। ठीक है, और अगेन हम लोग एक काम करेंगे, वायर्स को यहाँ पे सिंपली अरेंज करेंगे। ओके, इतना होने के बाद अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने सिंपली जो हमारा जो ये 2 एमसीवी हैं, इन दोनों एमसीवीज़ पे हम लोगों ने लोड कनेक्ट करना है। तो इन दोनों एमसीवी में हम लोगों का लोड क्या होगा, लोड होगा हम लोगों का यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स। ठीक है, और अगर आप इस एमसीवी से एक 3 फेज़ की मोटर चलाना चाहते हो, मैं 3 फेज़ की मोटर आपको चला करके दिखा देता हूँ। अगर आपको सिंगल फेज़ की मोटर चलानी है तो सिंगल फेज़ की मोटर में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, न्यूट्रल सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का न्यूट्रल कंट्रोल हो करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एनर्जी मीटर से आप लोगों ने सिंपली लाइन लेना है अपने वाईफाई एमसीवी के आउटपुट से और अपनी मोटर को दे देना है, और मोटर से जो मोटर का जो न्यूट्रल होगा उसको आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं भी क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर लूँगा और उस कॉन्टैक्टर के कनेक्शन में यहाँ पे करूँगा। जो हमारी वाईफाई एमसीवी है इसके आउटपुट से हम लोग कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे, और जो ये 2 हमारे एमसीवी हैं यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर ऑन करेंगे। आपके केस में यहाँ पे आप कोई भी लोड ऑन करवा सकते हो, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑन करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों के पास एक कॉन्टैक्टर। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर में हम लोगों ने क्या काम करना है, ये इसका A2 वाला टर्मिनल है। यहाँ पे देखो, ये A2 वाला टर्मिनल है, और यहाँ पे A1 और A2 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे है एक पीछे है, तो आप लोग कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ये A1 है और ये A2 है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे एक रेड कलर की वायर लेंगे। ओके, और उस रेड कलर की वायर को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मैं सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग इस स्क्रू को यहाँ पे कर देते हैं टाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारा वाईफाई एमसीवी है, वाईफाई एमसीवी के आउटपुट में हम लोगों को ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस वाईफाई एमसीवी के आउटपुट में हम लोग इस वायर को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट। तो आउटपुट में सिंपली हम लोग यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पे लाइन आउटपुट में कनेक्ट हो गया, और इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और कॉन्टैक्टर को अभी न्यूट्रल भी चाहिए होगा। तो न्यूट्रल हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से न्यूट्रल सिंपली हम लोग अपने इस कॉन्टैक्टर को दे देंगे, और इस कॉन्टैक्टर से हमने फिर मोटर भी चलानी है अभी। और न्यूट्रल के लिए हम लोगों ने क्या काम करना है, सिंपली एक ब्लू कलर की वायर लेनी है, और उस ब्लू कलर की वायर को हम लोगों ने कनेक्ट करना है A2 पे। तो मैं अगेन यहाँ पे A2 पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वायर हो गई हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट, एंड उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस वायर को यहाँ से कुछ इस तरीके से अंदर लेंगे, एंड उसके बाद इस वायर को हम लोग सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे अपने न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वायर को थोड़ा सा साइड में करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग एक और टर्मिनल यहाँ पे लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और इस टर्मिनल को लूज़ करने के बाद हम लोग इस वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली इसके स्क्रू जो है उनको टाइट कर दूँगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे कॉन्टैक्टर को तो लाइन और न्यूट्रल दोनों ही मिल गए। ठीक है, लाइन न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को मिल गए हम लोगों के। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, और अगेन मैं इस वायर को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और अब रह गया हमारा यहाँ पे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स पे मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मैं दोनों में लूप बना देता हूँ, और यहाँ से लूप बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने न्यूट्रल यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगेन इस टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल यहाँ पे दोनों पे ही लूप बना दिया, दोनों ही इंडिकेटर्स पे। और अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे रेड कलर की वायर्स लूँगा, और फर्स्ट
वायर जो होगी हम लोगों की उसको मैं एक यहाँ पे एमसीबी से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसके हम लोग सिंपली आउटपुट पे इस वायर को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और इस वायर का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग क्या काम करेंगे, अपने एक इंडिकेटर के यहाँ पे एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये मान सकते हो कि एक इंडिकेटर हम लोगों का कोई भी एक लोड है और दूसरा इंडिकेटर हमारा यहाँ पे दूसरा कोई भी लोड है। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्शन जो है वो कर सकते हो। इंडिकेटर्स मैं यहाँ पे सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। ओके, तो एक इंडिकेटर के कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं और सेम यहाँ पे मैं एक और वायर लेता हूँ और उस वायर को मैं दूसरी वाली जो हमारी सिंगल पोल की एमसीबी है इसके आउटपुट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और इसके भी टर्मिनल मैं यहाँ पे सिंपली टाइट कर दूँगा। ठीक है, तो ये भी टर्मिनल हम लोगों के यहाँ पे टाइट हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इस वायर को भी मैं दूसरे वाला जो हमारा इंडिकेटर है इसके दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके भी मैं यहाँ पे स्क्रू जो है इनको टाइट कर देता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ पे टाइट हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही जो हम लोगों के इंडिकेटर्स हैं उनके यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल दोनों ही यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे दोनों में लूप बना दिया। और जो रेड कलर की वायर है ये जो दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर को मैंने इस वाली जो सिंगल पोल की एमसीबी है यहाँ से ऑन किया हुआ है और दूसरे वाले इंडिकेटर को हम लोगों ने दूसरे वाली सिंगल पोल की जो एमसीबी है वहाँ से ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल कनेक्शन किए हुए हैं मैंने, इंडिकेटर्स यूज़ किए हुए हैं। आपके केस में यहाँ पे कोई भी आपका लोड हो सकता है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इनको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से और अब मुझे इस कॉन्टैक्टर के भी कनेक्शन करने पड़ेंगे क्योंकि इस कॉन्टैक्टर में मुझे इनपुट देना पड़ेगा 3 फेस और 3 फेस आउटपुट ले करके मुझे अपनी मोटर यहाँ पे मोटर पे कनेक्शन इसके करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से इसके भी कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्शन बहुत सिंपल है, RYB यहाँ पे कनेक्ट करना है, RYB ले करके मोटर को दे देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 फेस के भी कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। सिंपली मैंने RYB यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है कॉन्टैक्टर को और आउटपुट में RYB यहाँ पे कॉन्टैक्टर से लिया हुआ है और ये तीनों वायर्स हम लोगों की जा रही है हमारी मोटर में। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। ओके, एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करते ही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये हम लोगों का जो एनर्जी मीटर है यहाँ पे मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लू कलर का भी इंडिकेशन आ गया है, इसका मतलब जो है ये कनेक्ट हो चुका है हमारे स्मार्टफोन से। ओके, अब ये वाईफाई एमसीबी यहाँ तक हमारी अभी सप्लाई नहीं आई है। सप्लाई इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी मैंने एनर्जी मीटर को यहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं टेस्टर से आप लोगों को दिखाऊं तो 1 नंबर पे देखो टेस्टर यहाँ पे हमारा सप्लाई दिखा रहा है, लेकिन 2 नंबर पे यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे सप्लाई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 1 नंबर पे दिखा रहा है और 2 नंबर पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन में और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हम लोग अपने फ़ोन से किस तरीके से इनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने तुया स्मार्ट एंड्रॉयड ऐप को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे फिलहाल एक ही डिवाइस आ रहा है हम लोगों का जो कि यहाँ पे एनर्जी मीटर है और एमसीबी पे अभी सप्लाई आई ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एमसीबी कनेक्ट नहीं है हमारे स्मार्टफोन से। तो मैं एक काम करता हूँ, एनर्जी मीटर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को पावर ऑन का। अगर मैं चाहूँ तो गूगल असिस्टेंट या फिर गूगल होम से भी मैं सिंपली अपने इस स्मार्ट एनर्जी मीटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, सबसे पहले पावर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पावर ऑन हो चुकी है हम लोगों की और यहाँ पे देखो अभी एमसीबी भी हम लोगों का यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं ऑफ़ करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑफ़ हो गया और ये जो ब्लिंक कर रहा था हमारा एमसीबी ये भी हम लोगों का अभी यहाँ पे ऑफ हो गया। मैं अगेन यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, एमसीबी हम लोगों का यहाँ पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एमसीबी ब्लिंक कर रहा है हम लोगों का और यहाँ पे ये भी हम लोगों का ऑन हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एमसीबी को ऐड करता हूँ। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, ऐड डिवाइस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग वाईफाई ब्रेकर सेलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे देखो ब्रेकर वाईफाई आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपना नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ब्लिंक क्विकली पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डिवाइस यहाँ पे सर्च करेगा। ठीक है, प्रोसेस होगा और जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस मतलब ये डिवाइस को सर्च कर लेता है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये डिवाइस को यहाँ पे सर्च कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो हमारा जो वाईफाई एमसीवी है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या काम करूँगा, सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को यहाँ पे फ़िलहाल देखने को मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद ये दोनों ही डिवाइसेस हम लोगों की यहाँ पे आ चुकी हैं। एक एनर्जी मीटर है और एक मोटर है। इन दोनों का नाम अगर आप लोग चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ये मैंने रीनेम किए हुए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, गूगल होम मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने गूगल होम ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दो डिवाइसेस दिख रहे हैं, एक है हम लोगों का यहाँ पे एनर्जी मीटर और एक है हम लोगों का यहाँ पे मोटर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एनर्जी मीटर तो मेरा यहाँ पे ऑन ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर ऑन लिखा हुआ है, तो मैं वापस से एनर्जी मीटर को यहाँ पे ऑफ नहीं करूँगा। तो मोटर ऑन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मोटर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे 3 फेज़ के लिए अभी अपना जो ड्राइव है ड्राइव ऑन किया हुआ है, तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पावर ऑन करूँगा, एमसीवी हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो चुका है और मोटर भी यहाँ पे देखो मेरी चलने लग गई है, ठीक है। कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑफ़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एमसीवी भी ऑफ है हम लोगों की और ये हमारा ऑफ मतलब मोटर भी ऑफ हो चुकी है। इंडिकेटर्स तो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग इन दोनों एमसीवीज़ को मैनुअली ऑन ऑफ करोगे तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आप लोगों के ऑन या ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। एंड वापस से मान के चलो मैं मोटर को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो मोटर हम लोगों की यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं तो यह स्मार्ट ऐप पे और एनर्जी मीटर पे आते हैं। तो एनर्जी मीटर के कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी करंट पावर वगैरह वोल्टेज वगैरह हम लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई करंट वोल्टेज तो 205 वोल्ट है हम लोगों का, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बाकी की चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। एनर्जी वगैरह सिंपली आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं बैक चला जाता हूँ और काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। करंट पावर क्या है हम लोगों का, मतलब करंट पावर वो हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक kWh हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, करंट शो हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स हम लोगों को भी यहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर मान के चलो मैं मोटर को यहाँ पे ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं अगेन यहाँ से मोटर को ऑफ़ कर सकता हूँ। पावर अगर मैं यहाँ पे मान के चलो इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर मुझे गूगल असिस्टेंट की हेल्प से मोटर को ऑन या ऑफ़ करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो किस तरीके से करेंगे, हेलो गूगल प्लीज़ टर्न ऑन मोटर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी गूगल असिस्टेंट की हेल्प से भी मोटर को या फिर किसी भी डिवाइस को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर एनर्जी मीटर अब यहाँ पे ऑफ़ करना है आपने, तो अगर एनर्जी मीटर ऑफ़ कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मोटर वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एनर्जी मीटर को ही ऑफ़ कर देता हूँ तो उस केस में आपका सब कुछ ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी मीटर से ही सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक स्मार्ट एनर्जी मीटर और एक स्मार्ट वाईफाई एमसीवी इनको यूज़ करके हम लोग सिंपली अगर हम अपने घर में या फिर इंडस्ट्री में अगर हम लोग इनको यूज़ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या फीडबैक है इन टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोगों को होम ऑटोमेशन से रिलेटेड और भी लेक्चर्स चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मोटर को किस तरीके से हम लोग वाईफाई एमसीवी से कंट्रोल कर सकते हैं वो बताओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज इंडक्शन मोटर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया इस लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।